अभी 10 बजे से परमिशन ही था, अभी 10:15 हो रहे हैं, 10:30 के लगभग। तो सब दूर दराज से लोग आते हैं, तो लगभग 11 बजे तक लोग पहुंचेंगे। लेकिन बात यहाँ आज की नहीं है, सवाल ये है कि हमारा मुद्दा क्या है, हम सच्चाई के रास्ते पर हैं कि नहीं, जीत हमारी होगी कि नहीं। तो एकदम मैं 100% गारंटी कर रहा हूँ, जीत हमारी होगी। कोई पराजित कर ही नहीं सकता, कोई पराजित नहीं कर सकता हम लोग, ये बात आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात ये है मेरे साथियों, दूसरी बात ये है कि अगर नहीं लड़ोगे, नहीं संघर्ष करोगे, नहीं मांगोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है दुनिया में, ये बात समझ लेना। आपके आंसू को देखने नहीं जा रही है सरकार, किसी के आंसू को नहीं देखने जा रही है। एक आदमी का मसला नहीं है, ये मसला 80,000 अभ्यर्थियों का है, ये मसला 30,675 अभ्यर्थियों का है, ये मामला कुर्सी बचाने का है। तो आपके बारे में कोई सिंपैथी नहीं है। सिंपैथी कोड़ा से होगा, डर से होगा, संघर्ष से होगा। विद्रोह करेंगे, सड़क पे उतरेंगे, मारने पे उतार हो जाएंगे ना, तो सरकार की हैसियत बहुत छोटी हो जाती है। हम सरकार बनाने वाले लोग हैं, तो हमें अपनी हैसियत को समझना होगा। लेकिन ये सफल कब होगा? जब हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। एक आदमी की कोई इज्जत नहीं होती है, मैं कह दे रहा हूँ। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की इज्जत इसलिए है, इसलिए नहीं है कि उनका नाम नीतीश कुमार है, वो NIT पटना से पढ़े हुए हैं, नहीं, वो इसलिए है कि बिहार की जनता उनके साथ है, इसलिए उनका इज्जत प्रतिष्ठा आज बना हुआ है, इसलिए लोग उनकी बातों को मानते हैं। तो जब तक सब मिल करके हम लोग संघर्ष नहीं करेंगे, इकट्ठे बात को नहीं रखेंगे, तो एक आदमी की कोई हैसियत नहीं है। एक आदमी सचिवालय में जाएगा तो उसको कोई बात नहीं सुनेगा, मिल लेगा, मिलने से काम होगा जी। यहाँ तो 2-3 साल से लोग मिल रहा है, मिलने उलने से कोई काम नहीं होता है। काम होता है दबदबा से, रौब से, और सरकार चलती है रौब से। तो इसीलिए सबको आना है, जहाँ भी रुके हुए हैं सब लोग जल्दी से जल्दी गर्दनी बाग पहुँचिए, और फिर और मेरे साथी लोग बात करेंगे। ऋतिक भाई बोलिए। अरे भाई, कल आप लोगों ने देखा है कि शिक्षा मंत्री का उटपटांग बयान विधानसभा के अंदर रहा है। जिस 80,000 सीट का ये बात किया है, उसमें कहीं आपके 37,400 जो समथिंग सीटें हैं उस नोटिफिकेशन का कहीं जिक्र नहीं है। और ऑलमोस्ट अभी 10 बज रहे हैं, लेकिन सारे लोग आ रहे हैं। एक बात जान लो मेरे भाई, आपके नोटिफिकेशन का वायलेंस हर एक भाषण में जो शिक्षा मंत्री बोल रहा है उसमें दिख रहा है, और कल आपके नोटिफिकेशन का ऑलमोस्ट पूरा वायलेंस कर दिया गया है। अगर अभी भी आप नहीं जागोगे और सोच रहे हो कि बैठने से सब कुछ हो जाएगा, ये जो 80,000 सीट आपको दिखाई गई है, ये महज 10+2 के लिए दिखाई गई है। तो जागरूक होना ज़रूरी है, और यही कहना है कि सभी लोग आए हुए हैं, और कम से कम आप जान लो कि आपको हर एक मतलब बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए आपको आंदोलन करना होगा और लड़ना होगा। सभी लोग आए हुए हैं, और आप लोग जो आ रहे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग आइए, और बाकी काम हम लोग कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके। अगर जितने लोग पटना के हैं वो जल्द से जल्द आने की कोशिश करें, और हम लोग सकारात्मक हैं, हम लोग का सारा कदम जो है वो आगे बढ़ रहा है। और इतना जान लीजिए, मेरिट का हर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, बस आप लोगों की सहयोग की ज़रूरत है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आइए, और विशेष अभी हम लोग कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा देर तक हम लोग अभी लाइव नहीं रह सकते। तो बस यही था, और मैं साथियों से बात कराऊंगा 10 मिनट 20 मिनट के बाद अभी हम आपसे बात करेंगे, और फिर हम लाइव करेंगे। अभी तत्काल इतना ही, और बाकी और कई साथी हैं मेरे, सब बैठे हुए हैं। ये देखिए अभी आ रहे हैं लोग, ये देखिए सब बैठे हैं, और इधर भी बैठे हैं, तो अभी आ रहे हैं लोग। लेकिन अहम मुद्दा ये है कि हमारी लड़ाई है, हम जीतना चाहते हैं कि नहीं, ये अहम मुद्दा है। अगर जीतना चाहते हैं तो लड़ना पड़ेगा, हराना पड़ेगा। वो हरा देंगे जी, सरकार की हैसियत है, सरकार की हैसियत नहीं है जो हम लोगों से लड़ ले। अरे हम लोग तो सड़क पे चलने वाले लोग हैं भाई, जो महलों में रहता है, जो 10 करोड़ रुपए महीना कमाता है, वो ना समझे। जिसके घर शीशे के होते हैं ना, उसको पत्थर से डर लगता है। हमें क्या पत्थर से डर लगता है जी, हमारे तो घर ही नहीं है, क्या मारेगा मेरे घर पे पत्थर को। तो बिना घर के इंसान हम लोग हैं, बिना घर के इंसान हैं। इसलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि मेरे साथियों, मेरिट का आंदोलन को सफल बनाइए। होली के पहले आज आंदोलन है, और होली के बाद एकदम निर्णायक आंदोलन है। होली के बाद निर्णायक, क्योंकि हम ज़्यादा दिन तक अब लड़ नहीं सकते, हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम रोज रोज यही काम करें। हम आर पार की लड़ाई मूड में है, हम आर पार के मूड में है, हम एकदम लड़ना चाहते हैं, और हमें न्याय चाहिए। बस सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। कल हद की पार तो तब हो गई जब माननीय मुख्यमंत्री सामने बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, और शिक्षा मंत्री अनाप शनाप बातें बोल रहे थे।
हमें तो लगता है ना ऋतिक बाबू कि शिक्षा मंत्री कहीं लगता है ना कि दारू गांजा पी के रहता है कार्य भाई कि आप मानसिक रूप से असंतुलित इंसान है, तो उसका इलाज दिमाग का होना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पद पे संवैधानिक पद पर बैठ करके और हाँ असंतुलित आदमी कह रहे कि संवैधानिक पद पे रह के गौतम भाई और मानसिक रूप से असंतुलित लोग नहीं रह सकता, क्योंकि असंतुलित लोग अगर संवैधानिक पद पे रहेगा तो वह असंवैधानिक काम करेगा, संवैधानिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो बात मेरा यही है कि हमको माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश भेजना है कि शिक्षा मंत्री वायलेशन कर रहे हैं संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, इसलिए उनके विरोध में कदम उठाया जाए, कितना किलोमीटर है उठाया जाए। इसलिए सभी साथियों से निवेदन है कि मजबूती से बात को उठाया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है मेरे साथ, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। चलिए गौतम भाई जरा बोलेंगे, थोड़ा सा बोलो। का बोली बस सब घरे रहे दौड़ना, सब मेहरारू जोर सुतर रहा कहूँ ही कभी आप नौकरी हुई गौतम भाई जो है दिल के सच्चे आदमी है। हम लोग के कोई जरूरत है, हमारा घर में अन्न है, सारा चीज थोड़े डिस्टर्ब किए जा रहे हैं, लग रहा है हम लोग भूखे मर रहे हैं। हाँ मैंने लोगों को लगता है कि लोग यही काम है, कम्बल तो ना तरह से देखा जाए, कुछ को मानसिकता लोगों को होता ना है कि लोग नेतागिरी कर रहे हैं, का नेतागिरी कर रहे हैं, नौकरी ले रहे नेतागिरी कर रहे हैं, क्या करें। अगर गौतम भाई हम ये बात कहे हैं, सबको भी कहे हैं कि जिस दिन हम लोगों की नियुक्ति हो जाएगी, अगर उसके बाद अगर एक दिन नेतागिरी वाला बयान अगर हम दे दें, चाहे एक दिन और धरना प्रदर्शन की बात कर दे, इधर नियुक्ति हो रही है इधर धरना की बात चल रही है, तब न नेतागिरी है। वो स्थिति से सारा चुनाव लड़ना होगा, तब विधानसभा नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए गर्दनी बाग थोड़ी ना आया जाता है, वो जो वो विधानसभा का चुनाव है, लड़ लेंगे। विज्ञप्ति के विरोध किया था, जब इतना कुकर्म करने वाला लोग राजनीति में है तो हम लोग कोई रोक लगल है? रेप करो राजनीति करो, आओ कुछ नहीं महाराज रेप के माइक के 1544 वोट मिला यूपी में। हाँ वो उन्नाव वाला जो रेप वाला गंड है उसका माइक खड़ा थी, 1544 वोट मिला, क्या मिला? अच्छा। लोग भी चुतिया है, जनता भी चुतिया है, तो सरकार हम के गण क्यों मार रहा है? हम लोग मूर्ख है, जानबूझ के नहीं समझ रहे हैं। आम पब्लिक के कारण हो रहा है। आम पब्लिक साले वोट देवे घरे मौसे के देंगे वोट, तो घंटा में से जो मिली। गलत नहीं कर रहे, हम लोग के लिए कोई धर्म है, हम जिंदा है वही धर्म है, अरे जी बोल रहे हैं यही पर धर्म है, मरला के बाद कोई धर्म नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मानवता सबसे बड़ा धर्म है। मुद्दा से लोग आजकल वोटे नहीं देता है, दस भटक गया सबकी। हाँ। हम पहले देश हमारे गुलाम का दौर है, अब देश बढ़िया अंग्रेज मारला सा, अंग्रेज कम से कम गाना पर मारो सा तो सही से नियम से मारो सा, ये मादर तो से कोनो नियम है नहीं। शिक्षा का अपना नियम बनाना, अपने को बिगाड़ देना कोई मतलब नहीं। शिक्षा रहेगा तो क्या नहीं होगा, सर मूर्ख का शासन है। आइए गुलामी नहीं, अंग्रेज क्रांति अंग्रेज इस शासन व्यवस्था से तो बढ़िया था, इससे अच्छा था शासन अंग्रेज का, बैठा वही ठीक था, अंग्रेज ठीक था, अंग्रेज का शासन बहुत अच्छा था। कोई समस्या का सर लगा रहा है, आ रहा है बैनर तुरंत आ रहा है, लग रहा है, टेंशन नहीं लेना है। अरे आंदोलन कभी मरेगा नहीं, हम आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा, हम मर जाएंगे तबे आंदोलन मरेगा। मऊगन के लिए कहिए घर में मरने नहीं देंगे आंदोलन को, हम कह दे रहा है। अगर मेरिट के हिफाजत के लिए अगर जान देना पड़ेगा ना तो वो दे देंगे। मोटरसाइकिल चला के तो अब बात करते हैं मैं साथियों कुछ देर के बाद, तब तक आप आराम करिए। सबसे पहले नौकरी चाहिए। हाँ उनको बोलिए लड़की लोग को कहाँ है सर? रिजल्ट कर लो, अलग